प्रणाम दोस्तों, मेरे चैनल मिंटर अनावी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। नवरात्रि पूजन के पहले दिन नवदुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मां शैलपुत्री माता पार्वती का ही एक रूप है। मां शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर नंदी को अपनी सवारी बनाती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल है। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति की देवी माना जाता है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। श्रीमद्भगवद महापुराण के अनुसार सृष्टि के प्रथम मनवंतर में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी पैदा हुए और ये विष्णु भगवान की नाभि के कमल से निकले। ब्रह्मा जी से एक युगल स्त्री और पुरुष रूप में पैदा हुआ। ये दोनों शत्रुपा और स्वयंभावु मनु जाने गए। स्वयंभावु मनु से दो पुत्र जिनके नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद और तीन पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति पैदा हुई। ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न भागों में से दक्ष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुई और ये दक्ष प्रजापति बने। दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभावु मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए माँ भगवती आद्या का तप करने लगे। माँ भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती माँ भगवती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। इसके कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपने राज्य कनखल में यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। एक दिन देवी सती और शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर सती भी वहाँ जाने का हठ करने लगी। तब शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। महायज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किया है, परंतु अपमानित करने के उद्देश्य से मुझे और तुमको नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया और उस गण का नाम वीरभद्र था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती को आता देख उसकी उपेक्षा की। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। केवल सती की माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो कि वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है, वो तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। लेकिन जब यज्ञ में सभी देवताओं की आहुतियां दी गई, परंतु शिव के नाम की नहीं, तब सती क्रोध में लाल हो गयी। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा?
दक्ष ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। इतना सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। ये सब देख वीरभद्र क्रोध से भर उठे। वे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप से देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा, वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। शिव ने सती का शव जलते हुए यज्ञ से निकाला और उसे लेकर वे वहां से चल दिए। जहां जहां सती के शव के टुकड़े, वस्त्र, आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। ब्रह्मपुत्र दक्ष के यहाँ सती स्वरूप को योग विद्या द्वारा प्राण त्याग कर माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिवजी की ही अर्धांगिनी बनी। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। पार्वती, हेमूति भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमूति स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसीलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत से जुड़ी नवदुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा के बारे में बताया है। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।